हेलो स्टूडेंट, एसएलवी डिफेंस वॉरियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टिप्स ओनली फॉर मैथमेटिक्स। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट बन रहा होता है कि सर मैथ्स के लिए ही कोई स्पेशल वीडियो लेकर आइए, तो ये वीडियो आपके लिए मैथ्स के लिए होने वाली है। एनडीए 2 2024 के लिए हमारा जो बिगुल है वो बच चुका है और इसकी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं और आप लोग भी अपनी तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट कर दिए होंगे। एक बात को समझना, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस जरूर करना है आपको। सबसे पहला काम एनडीए 1 2024 का पीवाईक्यू एनालिसिस करना है आपको। चाहे तो आप मेरा जो वीडियो है यहां पर एसएलबी प्लेलिस्ट पर, इस पर चेक कर सकते हैं। उस क्लास को पूरा देखने के बाद अब आपको एनालिसिस मिल गया। उस एनालिसिस को देखने के बाद आपका एक दिन जरूर जाने वाला है, एक पूरा डे जाने वाला है, लेकिन उससे आपको समझ में आएंगी चीजें कि अब मुझे किस तरीके से चलना है। मुझे रैबिट बनना है या मुझे टर्टल बनना है, डिपेंड आप पर करने वाला है। बनना तो टर्टल ही है, लेकिन रैबिट की क्वालिटी लाने के साथ साथ हमें यह बात समझनी होगी कि एनडीए 2 2024 के लिए जिस तरीके से लेवल बदल रहा है, उस लेवल को पकड़ने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। जेन्युइन जो डिस्कशन है वो आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट फिक्स करना है कि आपका टारगेट क्या होने वाला है। आपका टारगेट क्या रहने वाला है, कितना आप स्कोर करने वाले हैं। ये नहीं होना चाहिए, देखो टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेकर चलते हैं, जैसा 75 प्लस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। ये अचीव करना पॉसिबल है, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, मेरा आर्ट्स स्ट्रीम है, सर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूं लेकिन मेरा रिवीजन नहीं हो पाया। तो मैं सारी की सारी बात आपसे करने वाला हूं। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो काम करना है, आपको सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस करना है। कंप्लीट सिलेबस। अब कंप्लीट सिलेबस के लिए आप डिफरेंट रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी रिसोर्सेज दी बेस्ट लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपसे कि आपको यही रिसोर्सेज फॉलो करना है। आप जहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। और कंप्लीट सिलेबस करना है और इसमें आपको लगाना है एक पॉइंट, टाइम बाउंडेशन में करना है। टाइम बाउंडेशन का मीन क्या है मेरा आपसे, कि आपका जैसे पेपर 1 सितंबर को है, तो 1 सितंबर का आपको टारगेट बनाकर चलना है। मतलब आप अपना सिलेबस 15 अगस्त 15 अगस्त के पहले पहले या 10 अगस्त तक आप अपना कंप्लीट कर लें सिलेबस। क्योंकि देखो बच्चों, आपको टेस्ट भी लगाने होते हैं, आपको अपना जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन भी करना होता है। तो एटलीस्ट कम से कम आप बात को समझकर, जो गलती, देखो एनडीए 1 2024 में काफी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें जीएटी में 300 प्लस 350 प्लस मार्क्स लाने के बाद में मैथ्स में उनका 50 प्लस स्कोर नहीं हो पाया। आप समझ रहे होंगे मैथ्स में स्कोर गिरना मतलब क्या होगा। तो आपको टाइम बाउंडेशन में अपने सिलेबस को पहले तो कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि लास्ट टाइम पर आपका 10 अगस्त 15 अगस्त आ गया है और 16 अगस्त से आप क्या कर रहे हो, सर अब अभी मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, अभी मुझे पीएनसी पढ़ना है, अभी मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, मेरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। आपको पहले ही सारे चैप्टर्स का एक नोट बुक बनाकर मेंशन करना है कि इन चैप्टर को मुझे पहले कंपाइल करना है। एनडीए जो है ना, अपने लगातार पैटर्न के लिए काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है। तो पैटर्न के लिए हमें किसी भी चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। कि आप सोच रहे हो कि नहीं सर मैं आईएमपी कर लूंगा, आईएमपी के लिए आप पहले उन चैप्टर को तैयार जरूर कर लीजिए, लेकिन टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग बाकी चैप्टर को भी आपको पढ़कर जाना है। अब दूसरी वाली बात आती है, ये तो हो गया सिलेबस कंप्लीशन पर। दूसरा काम है सिलेबस का, आपको सिलेबस के साथ साथ आपको न्यू लेवल क्वेश्चन पर ध्यान देना है। न्यू लेवल पर क्वेश्चन को ध्यान देना है, न्यू लेवल हो या फिर आपको साथ साथ में गुड कॉन्सेप्ट, जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उन पर फोकस करना है। यह नहीं होना चाहिए बच्चों कि कहीं पर किसी वीडियो को आपने देख लिया और वहां पर वैल्यू पुटिंग से सवालों को करा दिया। बच्चों वो वैल्यू पुटिंग के सवाल उस पेपर में तो हो गए, क्योंकि वहां पर पेपर होने के बाद आपने वैल्यू पुटिंग अप्लाई की है, लेकिन क्या जरूरी है वैसे ही क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग पर नेक्स्ट एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। तो ये वैल्यू पुटिंग वगैरह पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। तो आपको न्यू लेवल क्वेश्चन, और फिर मेरी एक बात निकल कर आई आपके साथ में, विद कॉन्सेप्ट के साथ में ही आपको काम करना है। दूसरा काम हो गया आपका रिवीजन। रिवीजन करने के लिए आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आप रिवीजन करने का तरीका ना 6+1 लेकर चल सकते हैं। आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, मतलब आप जो 6 दिन पढ़ने वाले हैं, मान लो 6 दिन में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी किया, कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी किया, संडे का जो दिन होगा आपका, 6 दिन आपने पढ़ाई की है, संडे के दिन सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करने वाले हैं।
अब काफी सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर रिवीजन हम कैसे करेंगे? तो बच्चों रिवीजन के लिए आपको देखो, सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। सबसे पहले क्या लगाने हैं? आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। अब पीवाईक्यू कितना लगाएंगे? तो आप ना यहां से बैक होना स्टार्ट कीजिए, 2024 से बैक होना है आपको, 10 ईयर बैक होना है, और 10 ईयर बैक होना है मतलब 214। आपको इतना पीवाईक्यू कंप्लीट करना है। चाहे आप इनको टॉपिक वाइज लगाइए, जैसे नॉन मैथ्स बच्चे हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, आप लोग क्या करेंगे? पहले अपना कॉन्सेप्ट रेडी करेंगे। कॉन्सेप्ट रेडी करने के बाद में फिर क्या करेंगे? आप उसका टॉपिक वाइज चैप्टर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए बच्चों? पीवाईक्यू होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपकी पीवाईक्यू लगाने की होनी चाहिए। देन टाइम मिलता है आप नेक्स्ट उस पर जा सकते हैं, मॉक पर जा सकते हैं, अलग अलग चीजों पर आप जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पीवाईक्यू आप लगाने वाले हैं, इन पीवाईक्यू में आपके पास होना चाहिए बच्चों टाइमर। टाइमर के साथ लगाने हैं आपको। बिना टाइमर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना है आपको। कोशिश करें आप ओएमआर का शीट जो लास्ट टाइम पर आप निकालते हैं, आप उनका प्रिंट आउट लेकर रखें और ओएमआर को आप साथ में लेकर चलें। तो आप जैसा इन्वायरमेंट आप एग्जाम में होता है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों प्रेशर होता है, और वो प्रेशर हमें हमारे जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतना प्रेशर को कम करने का प्रयास करना है। ये मेरे पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए, जो कि आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस को खत्म करना है। तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कि सर मुझे कहां मिलेंगी ये सारी की सारी चीजें, तो यहां पर मेरा सजेशन है आप किसी बैच को देख सकते हैं, कंप्लीट बैच को देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब क्लासेस को देख सकते हैं, यूट्यूब क्लासेस को देख सकते हैं। लेकिन इन बैचेस के साथ साथ आपको एक चीज जो मेरी नोटिस करनी है, और वो बात है आपको सबसे पहला काम, इन बैचेस के साथ साथ आपको अपना कंप्लीट मस्ट फिनिश एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो फिनिश आपको करनी ही करनी है। एनसीईआरटी आपको ये नहीं करना है कि कुछ सिलेबस कट कर दिया गया था बाद में, ऐसा वैसा ये चैप्टर नहीं आ रहा है, वैसा नहीं आ रहा है। 11th 12th का आपको एनसीईआरटी कवर करना ही करना है। और इस एनसीईआरटी वाले पार्ट में आप देखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन, मिसलेनियस वाले पार्ट से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन एनडीए 2 कहें हम, चाहे 2022 में, या फिर मैं कहूं एनडीए 1 2024 में, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मिसलेनियस वाला पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। हां, ये बात मानता हूं कि जैसे कि कुछ चैप्टर जैसा 3D हुआ, लिमिट हुआ, इनके प्रॉपर कॉन्सेप्ट वहां पर मतलब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, लेकिन उन चैप्टर को हम डिफरेंट सोर्सेज से तैयार कर सकते हैं। लेकिन बाकी के चैप्टर, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तैयार नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी पूरी ही कवर करनी है। एनसीईआरटी आपने कवर कर ली है। अब एनसीईआरटी के बाद में आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि मान लेते हैं सम कॉन्सेप्ट हैं, ज्योमेट्री हो गया आपका, लिमिट हो गया, फंक्शन हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया। इन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के लिए आप अलग अलग वैरायटी का रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको डिसाइड कर लेना होगा कि सर मुझे इन्हीं को फॉलो करना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। चाहे वो आपकी बुक्स हो सकती हैं या क्लासेस हो सकती हैं, किसी भी चीज को आप शुरू से लेकर आखिरी तक आपको फॉलो करनी होगी। एमसीक्यू मैंने आपको बताया, एमसीक्यू का आपका टाइम बाउंडेशन आपको फॉलो करना है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज का। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को चैप्टर को पहले पढ़ना है। चैप्टर बच्चों लिंक हैं। यूपीएससी जो है ना, वो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देगा आपके सामने। जैसे कि आपको बाइनोमियल नहीं पढ़ोगे आप, और बाइनोमियल के बाद आप क्या देखना चाह रहे हो? डिटरमिनेंट। तो बाइनोमियल पहले आपको कवर करना है, डिटरमिनेंट आपको बाद में कवर करना है। देखेंगे आप एनडीए 2 एनडीए 1 2024 में डिटरमिनेंट के अंदर किसका यूज करा? उसने बाइनोमियल का यूज करा। तो सारे चैप्टर जो हैं वो इंटरलिंक हो जाते हैं। तो इंटरलिंक के लिए आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पहले तैयार करना है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप बाइनोमियल पहले पढ़ेंगे, देन आप क्या पढ़ेंगे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी तैयार करो। पीएनसी के बाद आपका काम बन जाता है प्रोबेबिलिटी तैयार करनी है आपको। तो लास्ट टाइम के लिए कुछ भी रखकर नहीं बैठना है। इसके अलावा मेरा हमेशा यही सजेशन रहता है आप लोगों को कि प्रॉपर आपका नोट्स का कंपाइलेशन होना चाहिए। अगर आपके नोट्स प्रॉपर बन गए, नोट्स कैसे बनाने हैं? आपको टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट बनाने हैं। जैसे फॉर्मूला बुकलेट बना लिया, बाइनोमियल के सारे फॉर्मूले लिखना है, सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी स्मॉल थिंग हो सकती हैं, बिग थिंग्स हो सकती हैं, सबको हैंडल करना है। इन चीजों का आपको 6+1 के रूल से क्या करना है बच्चा? रिवीजन करना है। ये जो बातें हैं कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए मैंने कहा है आपसे रिवीजन पर ध्यान देना है। रिवीजन कितनी बार करना है? किसी गाने को तुम कितनी बार सुन रहे हो? उतनी बार। जब गाने को सुनना बंद कर दिया ना, जब वो गाना आपको अच्छा नहीं लगता ना, इतनी बार आपको रिवीजन करना है। तीसरा काम आपको रिवीजन करने के बाद में आपको ये मेंशन करना है कि आपने पीवाईक्यू कितना कंप्लीट कर लिया है हर एक चैप्टर का। पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। अब जिनको नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो टॉपिक वाइज कीजिए, और बाकी के बच्चे मिक्स पैटर्न पर भी कर सकते हैं पीवाईक्यू। इसकी मैं बता दूंगा आपको। और ये सारी की सारी चीजें अगर फॉलो कर रहे हैं, यही रास्ता आपको लेकर जाता है आपका ड्रीम एनडीए 2 2024 पर।
आप बैच को भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक सपोज दैट आपको रिवीजन करना है किसी चैप्टर का और आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है तो आप यहां पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी की सारी। यहां पर देखो सीक्वेंस एंड सीरीज आपको दिख रहा होगा, ये सारी की सारी क्लासेस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। और पेपर देखना है तो पेपर भी आपको कंप्लीट यहां पर सॉल्व मिल जाएगा। मैराथन बिल्कुल स्किप नहीं करना, आप 1 बाय 1 करके कंप्लीट करो। यहां पर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3, पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, सीक्वेंस सीरीज का पार्ट 4 है, सीक्वेंस सीरीज पार्ट 3 है, सीक्वेंस सीरीज पार्ट 2 है, बाइनोमियल मिल जाएगा आपको। तो ये प्लेलिस्ट आपको एसएलवी डिफेंस वॉरियर जो चैनल है यूट्यूब, यहीं पर आपको एक्सेस करने मिल जाएंगे। एक एक प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लो, सारा का सारा टॉपिक मैंने बेहतरीन तरीके से कंपाइल करवाया है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गुड लेवल के क्वेश्चन देखना है। जैसे ये क्वेश्चन जो है कहां पूछा गया, एनडीए 2009 सेकंड में पूछा गया, तो ये गुड लेवल के क्वेश्चन आपके स्किप नहीं होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन करने का तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू में आपको गुड लेवल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आपको लगता है कि नहीं सर टाइम कम बचा है, कोई हमारा सारथी बन जाए, तो उसके लिए एसएलवी टीम के द्वारा बैच रनिंग मोड पर चल रहा है बेहतरीन तरीके से, जहां पर आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी मैथमेटिक्स की, जीएटी की। और इन बैचेस में एनडीए 2 2024 के लिए आपका जो प्राइस है वो भी इतना नॉमिनल रखा गया है, सबसे कम फीस रखी गई है एसएलवी टीम के द्वारा इतना बेहतरीन बैच के लिए, जहां पर मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी, जैसे कि मैथ्स मैं ही पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। दूसरा लेक्चर आपका हिंदी इंग्लिश का बैरियर नहीं बनने वाला। बहुत सारे बच्चे हैं हिंदी मीडियम में, सर हिंदी में दिक्कत आती है, सारी जगह पर इंग्लिश चल रहा है, दोनों मोड में मिलेंगी। और दूसरा सबसे बेहतरीन काम आ रहा है कि सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है विद एक्सप्लेनेशन, ये नहीं कि ए और बी लगा दिया, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये तो जानते ही हैं। और तीसरा काम है आपको आपके एग्जाम तक आपकी जूम मीटिंग चलने वाली है, बार बार आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे, तो टीचर से आप इंटरेक्ट रहने वाले हैं। इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अकेले पढ़ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। डिफेंस 50 का कोड आप यूज कर लेंगे तो आपको 50% इस पर भी ऑफ मिल जाएगा। इससे ज्यादा आसान और चीजें क्या हो सकती हैं, आप समझिएगा जरा, ठीक है। अगर आप सीडीएस के लिए जाना चाह रहे हैं तो सीडीएस के बच्चों के लिए भी एसएलबी का मास्टर प्लान तैयार है, सीडीएस के लिए भी सेम प्रोसीजर होने वाला आपका। और इस बार एसएलबी के द्वारा सीडीएस ओटीए के लिए भी बैच भी लाया गया है, इस ओटीए के बैच को भी आप देख सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, प्रेप अच्छे से तैयारी करो। क्लासेस यूट्यूब पर भी चल रही हैं, आप मेरी यूट्यूब पर भी क्लासेस ले सकते हैं। आप चाहे तो बैच में आके कॉम्पैक्ट वे में बिल्कुल एक प्रॉपर ऑर्डर में आप बैच में इनरोल होकर भी क्लासेस ले सकते हैं। तो आपको सारी जगह पर क्लासेस मिलने वाली हैं। तो बच्चों रेडी रहें, पॉजिटिव रहें और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि इस बार आपका सपना पूरा करने के लिए आपको जी जान एक करना है, क्योंकि साथ में हम भी आपके साथ करने वाले हैं और एसएलवी टीम भी करने वाली है। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।